बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम डिस्कशन जो है वो कर चुके थे। अब हम इसको डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। जैसे मैं ड्राइबल के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट बॉर्डर के लिए फ़ाइल जो है वो ऐड कर चुका हूँ, और मेरे पास ये मेन एक्टिविटी है और साथ में मेरे पास ये XML की फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में जाते हैं। जो हमारे पास XML फ़ाइल है, XML फ़ाइल में हमने डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो पहला लेआउट है उसको लीनियर लेआउट कर दिया, उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी है। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि हमारे पास जो लेआउट जिसको हमने L1 कहा था उसकी ओरिएंटेशन हमने कहा था वर्टिकल होगी। अब इसमें मज़ीद लीनियर लेआउट्स होंगे। एक L2 होगा, L3 होगा, L4 होगा, L5 और L6। तो इसका मतलब है इसमें फर्दर 5 लेआउट्स होंगे जो जिनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, आपके पास हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन होगी। तो हम पहले जो है वो लेआउट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने लेआउट्स बनाने, हमने 5 लेआउट्स बनाने हैं। तो मैं कहता हूँ लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो ये लेआउट उतना है जितना पेरेंट है। तो इसका मतलब है विड्थ उसकी उतनी होगी जितनी पेरेंट की है। तो हमारे पास यहाँ पे जो विड्थ होगी वो होगी मैच पेरेंट, और हमारे पास जो हाइट होगी दैट विल बी रैप कंटेंट। और हम कहते हैं जी इसकी जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद हम कहते हैं इसको हम क्लोज करते हैं। तो हमारे पास ये एक लेआउट हुआ, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये सेकंड लेआउट हो गया, फिर कॉपी कर लेते हैं, थर्ड लेआउट हो गया, फिर फोर्थ लेआउट हो गया, और ये हमारे पास फिफ्थ लेआउट हो गया। अब हमारे पास अगर फर्स्ट लेआउट की बात करते हैं, जो हमारे पास ये वाला फर्स्ट लेआउट है, तो फर्स्ट लेआउट में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू और दूसरा हमारे पास एडिट टेक्स्ट। तो हम पहले टेक्स्ट व्यू लगाते हैं। तो हम कहते हैं टेक्स्ट व्यू, तो हम उसकी फ़िलहाल विड्थ रैप कंटेंट रखते हैं और हाइट जो है वो भी रैप कंटेंट रखते हैं, और उसका जो टेक्स्ट है वो रखते हैं हमें फर्स्ट नंबर, और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास इसके सामने एडिट टेक्स्ट है, हम कहते हैं इसकी रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, और हम कहते हैं जी इसका बॉर्डर जो है बैकग्राउंड आपके पास जो है वो होगा ये बॉर्डर वाला टेक्स्ट, और फिर उसके बाद इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन में कुछ हमें प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। उन प्रॉब्लम्स की जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट जो है वो हमारे पास नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा नहीं है, दैट्स वाई वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो विड्थ है वो क्या करनी चाहिए, मैच पेरेंट करनी चाहिए। तो अगर हम मैच पेरेंट करते हैं तो ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर तो हम थोड़ी सी इसकी जो है वो हाइट, नॉर्मली जब हम बॉर्डर यूज़ करते हैं तो रैप कंटेंट नहीं करते क्योंकि बड़ा स्मॉल हो जाता है। हम लोगों ने इसको प्रीवियसली जो है वो एक्सप्लोर किया था, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ा देते हैं तो ताकि हमें ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ी सी मैं इसके साथ पैडिंग वगैरह ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाए, ताकि हमें ये थोड़ा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए तो टॉप से थोड़ा सा ही जो है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इन कंपोनेंट्स को ज़रा अरेंज करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेआउट होगा उसमें भी डेफिनेटली आपके पास कुछ इसी तरीके के कंपोनेंट होंगे। एक टेक्स्ट व्यू होगा, उसमें हम कहते हैं रैप कंटेंट, ये भी रैप कंटेंट होगा, और जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं दैट इज़ एंटर सेकेंड नंबर, और हमारे पास इसको भी हम क्लोज और उसके साथ एडिट टेक्स्ट लगाते हैं। एडिट टेक्स्ट में हम विड्थ में मैच पेरेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड हमारे पास ये वाला, जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे हाइट जो है वो कुछ अपनी मर्ज़ी से देनी पड़ेगी, डीपी, और हम कहते हैं जी कुछ ये हमारे पास बन गया। तो हम ज़रा डिज़ाइन को फोकस करते हैं। अब डिज़ाइन में अगर आप देखें तो आपको एक प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो गया होगा। पहली बात तो ये कि इन दोनों में गैप नहीं है, गैप का इशू नहीं है, उसमें सिंपल हम मार्जिन रख लेते हैं। तो हम कहते हैं जी मार्जिन, बल्कि फ़र्स्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लेआउट से मार्जिन रख लेते हैं। हम कहते हैं जी मार्जिन टॉप कितना, हम कहते हैं जी
5 dp। तो अगर 5 dp इनफ होगा तो बहुत है, अदरवाइज़ हम इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर ये इनफ आपको नहीं लग रहा तो इसको सिंपल आप कर लें 10 dp। तो एक और चीज़ कि फ़र्स्ट वाले को मार्जिन क्यों नहीं दिया, फ़र्स्ट वाले को मार्जिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके टॉप पे कुछ नहीं है, तो हमने सेकंड वाले को दिया, ये अपने टॉप से मार्जिन लेगा, फिर नेक्स्ट वाला मार्जिन लेगा और नेक्स्ट वाला मार्जिन लेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेआउट में हमारे पास एडिट टेक्स्ट में हम अगेन रैप कंटेंट और जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट हमारे पास होगा आंसर, और आंसर के बाद हम इसको भी क्लोज करते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एडिट टेक्स्ट, हमने इसको मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और बैकग्राउंड हमारे पास दिस वन। जब भी बैकग्राउंड होता है तो हम इसको रैप कंटेंट नहीं करते, दैट इज़ कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। ये मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो बात है वो बैठ जाए। इस तरीके से ये भी अगेन इसके साथ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन कर देते हैं, दैट इज़ मार्जिन टॉप, और हमने कितना मार्जिन किया है 10 dp। मैं एक्चुअली लेआउट को मार्जिन दे रहा हूँ, तो लेआउट के मार्जिन देने से लेआउट में अंदर जितने कंपोनेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उतने मार्जिन पे चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कुछ मज़ीद। अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो ऐड और सब्ट्रैक्ट का हमारे पास बटन है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें 2 बटन होंगे, एक बटन का हम कहते हैं रैप कंटेंट और हम कहते हैं जी टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ऐड। फ़िलहाल मैं आईडीज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा। इस तरीके से मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। तो कॉपी करने से हमारे पास सिंपल नेम हमने चेंज करना होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्ट। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं, तो डिज़ाइन हमारा जो है वो उतना बेहतर नहीं बन रहा। अगेन इसको भी हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो दैट इज़ 10 dp, ताकि ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा रिजॉल्व हो जाए। अब आपके पास जो बटन्स हैं अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो इस तरीके से हैं, हम कह सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख कर इसमें जो है वो वेट इसकी बढ़ा सकते हैं, यानी पहले 10 देकर देख लें, फिर 20 देकर देख लें, फिर 100 देकर देख लें। बट उससे प्रॉब्लम ये होगा कि आप एक डिवाइस के अगेंस्ट इसको अरेंज करेंगे तो दूसरी डिवाइस के अगेंस्ट उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास इन्हीं बटन्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो बटन ये वाला और ये वाला बटन, इन दोनों को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं लास्ट वाले लेआउट। तो लास्ट वाले लेआउट में हमारे पास जो था दैट वाज मल्टीप्लाई एंड क्लियर। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई एंड क्लियर। तो हमारे पास ये कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बन गई है। हम इसका मार्जिन सेट कर देते हैं, दैट इज़ मार्जिन फ्रॉम टॉप 10 dp। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना। बट यहाँ पर अब देखें तो प्रॉब्लम ये है कि कुछ यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ने ज़्यादा जगह ली हुई है, इधर कम ली हुई है, इधर ज़्यादा है। यहाँ पर बटन दोनों के साथ अरेंज है, आगे 2 बटन्स की मज़ीद जगह है। अगर मैं कहता हूँ एक को मैं कह देता हूँ दैट इज़ मैच पेरेंट, तो मेरे पास प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एक का साइज़ बढ़ जाएगा और दूसरे का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअली बात आती है, जब आप इक्वल शेयरिंग कराना चाहें स्पेस की तो वहाँ पर आप वेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि लास्ट वाले लेआउट की बात करो, फोकस आपने रखना है लास्ट वाले लेआउट की बात करो जिसमें मल्टीप्लाई और क्लियर का बटन है, उसमें मैंने क्या करना है, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई को जितनी स्पेस मिले उतनी ही क्लियर के बटन को स्पेस मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, लास्ट वाले लेआउट जिसमें मल्टीप्लाई और क्लियर का बटन है उस लीनियर लेआउट में मैं आ जाता हूँ। ये वाला लीनियर लेआउट है, इसकी हम बात कर रहे हैं। करना आपने ये है कि आपने देखनी है इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है जब भी ओरिएंटेशन जिस लेआउट की हॉरिजॉन्टल होगी तो उसके जो चाइल्ड्स होंगे, चाइल्ड्स का मतलब ये है कि ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जितना आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपके पास उसके चाइल्ड्स होंगे। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को इक्वल वेट मिले, इक्वल साइज़ मिले, इक्वल स्पेस मिले। तो पहली बात आपने ये करनी है कि आपने यहाँ से विड्थ की प्रॉपर्टी कर देनी है 0 dp, यहाँ से भी इसकी भी विड्थ की प्रॉपर्टी आपने कर देनी 0 dp। जब आप 0 dp करेंगे तो आपको वेट जो यूज़ करना होगा वो लाजमी होगा। तो आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लें, यहाँ पर यूज़ करने से पहले यूज़ कर लें। तो हम लिखते हैं लेआउट अंडरस्कोर वेट, हम कहते हैं लेआउट अंडरस्कोर वेट इज़ 1। तो ये ख़त्म हो गया। इस तरीके से मैं कहता हूँ जी वेट, कौन सा वेट, लेआउट अंडरस्कोर वेट, और यहाँ पर भी 1। तो इसका मतलब है हमने इसको क्या किया 1 1 1 + 1 2, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम डिज़ाइन में देखेंगे तो दोनों को इक्वल जो है वो आपके पास स्पेस मिल जाएगी।
इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ जो मल्टीप्लाई का बटन है इसको ज़्यादा मिले, तो मैं इसको कर देता हूँ 2, तो आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 + 2 एक्चुअली 3 में से कितनी स्पेस मिलनी चाहिए 2/3 इसको मिलनी चाहिए और 1/3 इसको मिलनी चाहिए। तो अगर हम डिज़ाइन में देखते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से होती है। तो अब हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया जो वेट का हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं इन दोनों को जो वेट मिले वो क्या मिले 1 मिले। तो 1 का मतलब है दोनों को इक्वल स्पेस मिले, तो जितना आपके पास स्पेस बनेगी वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। तो अगर आपके पास स्क्रीन साइज़ छोटा होगा तो उसमें 50% शेयर मिलेगा, अगर स्क्रीन साइज़ लार्जर हो जाएगा यानी आप किसी टैब के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दोनों को 50% मिलेगा। अब अगेन हम बात करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट की, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट पर जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहली बात ये कि दोनों की जो वेट है उसको 0 dp करेंगे और साथ में हम वेट यूज़ करेंगे। तो वेट आपके पास क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर इसकी वेट 0 dp और अगेन जो वेट होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर आपने लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है तो वेट यूज़ होगा तो वेट पे असर डालेगा, तो वेट पे असर डालने के लिए वेट की वैल्यू 0 dp होगी। अगर ये हाइट पे असर डालता तो हाइट की वैल्यू क्या होती 0 dp होती। तो मैं इसको ज़रा डिज़ाइन में जाकर दोबारा दिखा देता हूँ। अब आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो सेम वैल्यू ले रहे होंगे इस तरीके से। अब आंसर और इसकी बात करते हैं। तो अब हम आते हैं आंसर में भी हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी आंसर के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो 0 dp हो, और हम कहते हैं जी वेट हमारे पास क्या आ सकता है, मैं कह सकता हूँ दैट इज़ 1 और मैं कहता हूँ इट इज़ 0 dp और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी वेट क्या होगा, मैं कहता हूँ 1। अगर 1 करेंगे तो 1 में हमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये इक्वल स्पेस दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू हमारे पास एडिट टेक्स्ट हमने लगा दिया, दैट शुड बी टेक्स्ट व्यू, मिस्टेकनली मैंने एडिट टेक्स्ट लिख लिया था। तो यहाँ पर आपके पास अब ये एडिट टेक्स्ट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कंपोनेंट्स जो है वो दोनों ऊपर वालों को अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से मैं इसमें कह सकता हूँ दैट इज़ 0 dp और वेट हो जाएगा 1, और इस तरीके से इसमें भी हमारे पास क्या होगा 0 dp और वेट हो जाएगा 1। तो आपके पास डिज़ाइन में देखें तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाले के मामले को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट नंबर है इसको भी हम 0 dp करेंगे और वेट करेंगे इसका 1, और इसको भी 0 dp और वेट करेंगे जी इसका 1। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगी। बट अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर आपके पास ये 50 से अबव जा रहा है। क्यों 50 से अबव जा रहा है? क्योंकि अगर ये 50 यहाँ पर आ रहा है तो ये 50 को तो क्रॉस कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये 50 से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो 50 से ज़्यादा स्पेस किस तरीके से आएगी, आप यहाँ पर जो है वो अगर आप एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ टोटल 100%, तो आप इसको पॉइंट में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे पॉइंट में मैं कहता हूँ कि ये आपके पास जो है वो 35% वैल्यू ले, और ये मैं कह सकता हूँ दैट इज़ 65%, ठीक है। स्पेस परसेंटेज के हवाले से जिस तरीके से मैंने बात आइडिया दिया था, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा। तो मैं कहूँगा ये आपके पास जो वेट लिया दैट इज़ 0.35 और दैट हैज़ टू बी 0.65। तो हम ज़रा डिज़ाइन में देखते हैं तो आपके पास इसकी स्पेस बढ़ गई। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जहाँ पे हमने 1 यूज़ किया वहाँ पे 0.35 और यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट इज़ 0.65। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे लेकर जा रहा है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हम कहते हैं क्यों ना हम इसको 4-5 कर देते हैं और यहाँ पर हम 5-5 कर देते हैं। तो सेम कर लेते हैं ताकि हमारे पास ऊपर भी जो है वो सेम सिनेरियो आए। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ 0.55 और 0.45। तो यहाँ पर हम कहते हैं दैट इज़ 0.45 और 0.55। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो डिज़ाइन बन गया। तो होप सो आपको ये जो वेट की प्रॉपर्टी है ये कुछ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब हम फोकस करते हैं कि हमने चूँकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो बना लिया,
अब हमने कौन कौन से कंपोनेंट को एक्सेस करना है, तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ से भी हमें वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हमने वैल्यू सेट करनी है। तो डेफिनेटली इसको भी आईडी असाइन करनी पड़ेगी, इसको भी आईडी असाइन करनी पड़ेगी, और इसको भी आईडी असाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने एक्सेस करना है इन अ जावा कोड। तो हम यहाँ पे आईडी असाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर के अगेंस्ट एडिट टेक्स्ट है, उसको मैं कहता हूँ दैट इज़ आईडी। तो आईडी हमेशा आपके पास प्लस आईडी से होगा, ET num1, या चले num1 कर देते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास है दैट इज़ एडिट टेक्स्ट, उसको आईडी असाइन करते हैं। आईडी हमेशा प्लस से स्टार्ट होगी, ET num2, और हमारे पास यहाँ पर जो होगा आईडी ET आंसर। तो आईडी @ प्लस आईडी और /। उसके बाद हमारे पास जो है वो बटन्स, तो हमारे पास इनको आईडीज़ असाइन हो गई। अब हमने बात की थी कि हमने इसको रीड ओनली बनाना है। तो रीड ओनली बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस एडिट टेक्स्ट की एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ एडिटेबल, और इसको कर सकते हैं फॉल्स। तो अगर आप एडिटेबल फॉल्स करते हैं तो इसके ऊपर लाइन आ रही है, इसका मतलब है ये डेप्रिशिएट हो गया, अभी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो चूँकि ये डेप्रिशिएट हो गया तो इसके लिए हमें 2 वैल्यूज़ और यूज़ करनी पड़ेंगी। एक तो इसकी इनपुट टाइप जो है वो नन करनी पड़ेगी, सेकेंडली फोकसेबल को हमें फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये फोकस ना हो सके। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं एडिट टेक्स्ट के ऊपर, इसकी इनपुट टाइप भी चेंज कर देते हैं। हम इनपुट टाइप कहते हैं जी नंबर डेसिमल, और इसकी जो इनपुट टाइप है वो भी हम कर देते हैं जी नंबर डेसिमल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि हम एक लिसनर की बात करेंगे दैट इज़ ऑन क्लिक लिसनर। तो डेफिनेटली जब लिसनर है तो ये जावा का कोड है। तो जावा का कोड में जब आप किसी बटन के ऊपर लिसनर ऐड करते हैं तो उस बटन को एक्सेस किया जाता था। जैसे अगर आपको जावा में याद हो तो इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लिसनर यूज़ करते थे दैट वाज एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, तो अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे कुछ इस तरह का कोड, हम लिखते थे बटन यानी BTN, कोई भी XYZ होता था, डॉट ऐड एक्शन लिसनर। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर आएँ तो ये बटन का जब जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब है ये बटन का ऑब्जेक्ट होगा, और ये बटन का ऑब्जेक्ट किसी न किसी XML के बटन के साथ एसोसिएट होगा। तो अगर आपके पास कोई XML का कंपोनेंट है उसको आपने जावा में एक्सेस करना है तो उसको आईडी असाइन करनी पड़ती है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और क्लियर को हमें आईडीज़ असाइन करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर ऐड के बटन को आईडी असाइन कर देते हैं दैट इज़ आईडी BTN ऐड। इस तरीके से आईडी BTN सब्ट्रैक्ट, आईडी BTN मल्टीप्लाई, और आईडी BTN क्लियर। तो हमने इनको आईडीज़ असाइन कर दिया। तो आईडी से आपको आइडिया है कि नॉर्मली आपके जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम जाते हैं जावा कोड में। तो जावा कोड में हम डेफिनेटली जिन जिन कंपोनेंट्स को हमने वहाँ पर आईडी असाइन किए उनको यहाँ पे एक्सेस करना है। तो हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, एक एडिट टेक्स्ट है तो हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट num1, एडिट टेक्स्ट num2। इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट रिज़ल्ट कर देता हूँ, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इस तरीके से बटन BTN ऐड, BTN सब्ट्रैक्ट, BTN मल्टीप्लाई, BTN क्लियर। हमारे पास डिक्लेरेशन हो गई, इनिशियलाइजेशन, edit text num1 equal to find view by id, r.id dot et num1। इस तरीके से edit text, तो हमने इसको e स्मॉल रखना है इसका, edit text num2 equal to
find view by id r.id.et num2 और edit text result equal to find r.id.et answer। इस तरीके से buttons तो हम लिखेंगे btn add equal to find view by id r.id.btn add तरीके से btn subtract equal to find view by id r.id.btn subtract और btn multiply equal to find view by id r.id.btn multiply और इस तरीके से btn clear dot add equal to find view by id r.id.btn clear। उसके बाद हमने चूंकि लिसनर ऐड करना है तो हम लिसनर ऐड करेंगे btn ऐड डॉट, वहाँ पे हमें ऐड एक्शन लिसनर था, यहाँ पे सेट लिसनर होगा। तो सेट क्या करना है, ऑन क्लिक लिसनर, तो हम लिखेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब आप व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे तो यह कोड आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। इसमें एक ही मेथड होता है, दैट इज़ ऑन क्लिक। जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस इनर क्लास, जिसको हम बड़ा डिटेल में जावा के कोर्स में जो है वो इम्प्लीमेंट भी करते आए हैं और जावा के कोर्स में इसको डिस्कस भी किया है। जब भी आपके पास ऐड के बटन पे क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगा। इसका मतलब है ऑन क्लिक। जब ऐड के बटन पे क्लिक होगा तो हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए और यहाँ से वैल्यू चाहिए। जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करेंगे और रिज़ल्ट यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर मैं डबल यूज़ करूँगा। तो मैं कहता हूँ डबल num1 equal to double dot parse double edit text num1 dot get text dot to string। तो आपको आइडिया है कि जो रिज़ल्ट होता है वो स्ट्रिंग में नहीं होता, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं। और ये जो डबल में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, आप फ्लोट में भी ले सकते हैं। तो जो आपके पास एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज़ आएंगी उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, दैट्स वाई हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू सम न्यूमेरिक डेटा टाइप।